नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदार इस बात के इंतजार में हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का ऐलान किया जाए, क्योंकि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है हाई कोर्ट को ही लेना है, और हाई कोर्ट निर्णय लेगा तो पंचायत का चुनाव होगा। जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट में क्या हुआ है, अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं, हाई कोर्ट में सुनवाई 5 बार सुनवाई दोस्तों टल चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब दाखिल किया है। क्या जवाब दाखिल किया है? तो दोस्तों, हाई कोर्ट के ही ऊपर है पंचायत चुनाव होना है कि नहीं होना है, कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि जब आदेश होगा हाई कोर्ट का तो कोई सरकार और कार फिर रोक नहीं पाएगी। हालांकि सरकारों का कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी हाई कोर्ट की बात को भी सरकारें नहीं मानती हैं, और जब नहीं मानती हैं तो फटकार लगती है। इससे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी, यानी कि गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 5 बार हाई कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट में इस अहम फैसले पर सुनवाई लगातार टलती जा रही है, लेकिन यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया जा चुका है, यानी कि जवाब दाखिल किया जा चुका है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। क्या माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई निर्देश और आदेश जारी हो सकता है, यानी कि हाई कोर्ट आदेश दे सकता है कि पंचायत के चुनाव को कराया जाए, पंचायत के चुनाव का ऐलान किया जाए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 मार्च को कोर्ट ने मांगा था जवाब। याचिका दाखिल होने के बाद 17 मार्च को हाई कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था, पूछा था कि समय सीमा पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। 17 मार्च के बाद इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई टल गई। इसके बाद 8 अप्रैल को तय थी, तब भी टल गई। कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की मांग की। याचिका को पहले से लंबित इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबंध करने का आदेश दिया है। एक याचिका नहीं डाली गई है, बहुत सारी याचिकाएं डाली गई हैं और सबको एक कर दिया गया है। दोस्तों, न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ के समक्ष जब याचिका की सुनवाई पेश हुई तो याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी मांग को एक अन्य याचिका की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख नियत थी। इस मौके पर कोर्ट ने याचिका को इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबंध करने का निर्देश दिया। मतलब कि एक ही संबंध में ना बहुत सारी याचिकाएं डाली गई हैं पंचायत चुनाव के ही संबंध में। दोस्तों, मामला क्या है? इम्तियाज हुसैन की याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराएं। भाई, आप विधानसभा का देखिए, बंगाल में विधानसभा का हुआ, असम में हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, पुडुचेरी में हुआ। कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो गया। लेकिन भाई, पंचायत के चुनाव को कराने के लिए लोग पंचायत के चुनाव नहीं करा रहे हैं कार्यकाल समाप्त होने से पहले। अब आप देखिए, इसी मसले को लेकर के बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहाना बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो चल रहा है, जनगणना गिनती हो रही है। क्या बिहार में गिनती नहीं हो रही है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी हो रहा है। भाई, बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है जो ये लोग पंचायत के चुनाव नहीं करा रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आयोग से मांगी गई सफाई। आयोग सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा, 19 फरवरी 2026 की मौजूद अधिसूचना के हिसाब से क्या पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में है? कोर्ट ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए। दोस्तों, तो कहने का मतलब है कोर्ट अब 19 तारीख को सुनवाई करेगा, और जब 19 तारीख को सुनवाई करेगा तो हाई कोर्ट की इस सुनवाई पर लोगों की नज़र है। क्या हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेगा? क्या हाई कोर्ट जनता की बात को सुनेगा? क्योंकि जनता तो चाहती है कि हमारा नया प्रधान बने, और प्रधान भी चाहते हैं चुनाव हो, ऐसा नहीं है। कुछ प्रधान चाहते हैं यही कार्यकाल बढ़ जाए, और कार्यकाल बढ़ जाए तो उनको कमाने के लिए भी ज़्यादा मिल जाएगा। अगर कार्यकाल नहीं बढ़ेगा तो आप सब जान रहे हैं
प्रशासक के हाथ में सारी चीज़ें चली जाएंगी, गांव का विकास रुक जाएगा। तो दोस्तों इस संबंध में जो भी जानकारी होगी बताते रहेंगे। नमस्कार।